Hello students, hope you're safe and sound. So in the previous class we started up with a very interesting chapter, statistics, and we learned about the basic terms in statistics, about range, about frequency, class interval, and in that upper class limit, lower class limit, class width, and of course we learned about the difference between the grouped frequency distribution table and ungrouped frequency distribution table. We saw the difference between primary data and secondary data, and of course we started up with exercise 14.2, and today we will continue our class with question number 2 of exercise 14.2. Exercise 14.2 question number 2. 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं। 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणी में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं? So children, in this question they are talking about 40 engineers and their distance between their home and the office. Okay, यानी 40 इंजीनियर का उनके ऑफिस और उनके घर के बीच का जो दूरी है वो कितना है? जैसे कि पहला इंजीनियर का आपका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर ऑफिस और घर के बीच, दूसरा इंजीनियर का है 3 किलोमीटर, तीसरा का है 10 किलोमीटर, एंड इस तरह 40 इंजीनियरों का डिस्टेंस दिया हुआ है. ओके, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज you have to prepare a grouped frequency distribution table. यानी it's given कि you have to prepare a group frequency distribution table. यानी आपको class intervals तो बनाना ही होगा, है ना? अब class intervals बनाने के लिए, group form करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? We will find out the smallest number and the greatest number. तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वो है 2 और सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 32. Okay, with the help of this we can form even if the interval is not given in your question. लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है, क्या दिया है कि construct a grouped frequency distribution table with class size 5. आपका class size कितना है? Class size is 5. Okay, उसके अलावा आपके क्वेश्चन में दिया है that the first interval will be 0 to 5. in which 5 is not included. आपका पहला इंटरवल है तो ये है आपका क्लास इंटरवल C.I and it's given in the question the first interval is 0 to 5. Okay, और आपका क्लास साइज क्या है? 5 है, माने हर इंटरवल का बीच का जो दूरी है वो कितना है? 5. तो अगर पहला 0 to 5 है, आपका दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा 5 to 10. देखिए इनका भी विड्थ कितना है? क्लास विड्थ 5 है, क्योंकि जब हम 10 - 5 सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो कितना आएगा डिस्टेंस उनका? 5. तो अगला आपका कितना होगा? इट वुड बी 10 to 15. अगेन इट विल बी 15 to 20. किसी को भी आप माइनस करके देखिए, 20 - 15 you will get 5, 15 - 10 you will get 5, and that's why it is given the class size is 5. Okay, अब हम कहाँ तक इसे कंटिन्यू करेंगे? हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 32. तो 32 जिस ग्रुप में आएगा वहां तक आपको स्टॉप करना होगा. तो यहां पर क्या आएगा? 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35. हमें केवल यहीं तक लिखना है because 32 will lie in this particular group. Okay, तो क्लास इंटरवल आपका हो चुका है. अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? यू हैव टू डू द टैली मार्किंग. सो हियर इट इज टैली मार्क, एंड फिर हमारा तीसरा क्या होगा? इट विल बी फ्रीक्वेंसी. राइट चिल्ड्रन, नाउ लेट्स स्टार्ट द टैली मार्क. तो मैंने क्या कहा था? एक एक नंबर का जो है आप यहां पर टैली करेंगे. फर्स्ट नंबर इज 5. 5 विल कम इन विच ग्रुप चिल्ड्रन? एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास, हम यहां पे लिखेंगे कि यहां पर हमें ये नहीं लेना है. यहां पर कहां से लेकर कहां तक का आएगा? 0 से लेकर 4 तक का, 0 1 2 3 4 तक का यहां आएगा.
और सेकेंड वाला में 5 से शुरू होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक का जो है आपका यहां पर आएगा। ओके, तो हमारा 5 कहां पर आएगा, इसमें, दैट इज this is your tally mark and then you have to cancel it. Okay, now the next one, the next is 3. 3 आपका कहां पर आएगा इस क्लास इंटरवल में, तो यहां पर एक टैली मार्क डाल दीजिए और इसे आप काट दीजिए। ओके, the next is 10. 10 कहां पे आएगा, यहां कि यहां, so it will be here and cancel this. Next is 20. 20 कहां पर आएगा, इस पे आएगा, है ना, यहां पर। Now cancel this. Next is 25. 25 will come here in this group. So this is your 25. Cancel that also. Next is 11 and 13. आपका 11 and 13 कहां पे आएगा, देखिए 11 भी इसी में आएगा और 13 भी इसी में आएगा, है ना, 11 भी इसमें और 13 भी इसी में, तो ये दोनों भी आप कैंसिल कर लीजिए। नेक्स्ट इज 7 and 12. तो आपका 7 कहां पे आएगा, इसके बीच में आएगा, यहाँ पे 7 हो गया। नेक्स्ट इज 12, आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज 31. 31 इज इन दिस ग्रुप, इजंट इट, 30 से लेकर 35 के बीच में है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 31 एंड देन इट इज 19. 19 विल कम इन दिस ग्रुप. 19 इज डन. नेक्स्ट इज 10. 10 विल कम इन दिस ग्रुप. अब 10 का क्या करेंगे आप, यहाँ पर, यहाँ नहीं डालना है आपको, यहाँ पर डालना है ना। फिफ्थ वाला आप कहाँ डालेंगे, यहाँ। तो हमारा यहां तक हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब हम इस तरह एक एक करके जब हम काटेंगे तब हमारा क्या आएगा, मैं यहां फ्रीक्वेंसी लिख देती हूं। यहां पे आएगा आपका 5, यहां आएगा 11, यहां पर भी 11, फिर आएगा यहां पर आपका 9, 1, 1 and 2. ओके, सो दिस वुड बी योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बच्चों, जैसे हम एक एक नंबर देख के जब करेंगे और उसे कटिंग करेंगे तब आपको यूं टैली मार्क आ जाएगा और टैली मार्क के अनुसार आप काउंट करके लिखेंगे आपका फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर देखिए, ये आपका 5 है, यहां आ गया 5, यहां पर दिस इज योर 5, दिस इज योर 5, 5 + 5 10, 10 और 1 हो गया आपका 11। सेम उसी तरह यहां पर भी 5, 10 and 11। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, 2 टैली मार्क्स। ओके, वी हैव फिनिश्ड एवरीथिंग। नाउ वी कैन राइट योर टोटल। टोटल आपको यहां पर कितना आना चाहिए, 40, क्योंकि हमारे कितने इंजीनियर्स हैं, वी हैव 40 इंजीनियर्स। सो जब आप फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे, इट शुड बी इक्वल टू दैट नंबर। सो व्हेन वी एडेड, हाउ मच डू वी गेट, 40, एग्जैक्टली 40। दिस शोज दैट आवर, and if you're following this method, और अगर आपका आंसर यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर आ गया, that means your answer is perfectly right. So the first part of the question is over, children, that you have prepared the grouped frequency distribution table. आप बना चुके हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अब इसका सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट में ये पूछा है, what main features do you observe from this tabular representation? इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से आपको क्या आइडिया मिलता है, आप क्या बता सकते हैं। आपको यहां पर टेबल में जो भी दिखता है आप अपने तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं ये लिख सकती हूं, क्योंकि 5 इंजीनियर्स जो है 0 से लेकर 5 किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंजीनियर्स स्टे वेरी नियर टू द ऑफिस। ऑफिस के आसपास रहते हैं। कितने इंजीनियर्स, 5। आप यूं लिख सकते हैं या आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जो है काफी दूर है ना, क्योंकि 20 किलोमीटर से भी अधिक डिस्टेंस में रह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 1 + 1 + 2 कितना हो गया आपका, 4। 4 इंजीनियर्स स्टे वेरी फार अवे फ्रॉम द ऑफिस। इस तरह आपको जो ठीक लगता है, लेकिन इट शुड मैच द टेबल। जो आपको ठीक लगता है इसे आप अपना मर्जी से आंसर लिख सकते हैं। तो आपको ये आइडिया हो चुका है बच्चों। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष
आर्द्रता यह रही है। वर्ग 84 to 86, 86 to 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। सेकंड, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने से संबंधित हैं? इन आंकड़ों का परिसर क्या है? So children, in this question, humidity of a month, that is of 30 days is given to you. यानी हर एक दिन का जो ह्यूमिडिटी आपको दिया हुआ है। ओके, नाउ what do you mean by humidity? ह्यूमिडिटी कब होता है? एक गीलापन वातावरण में कब आता है? It's usually during the rainy season, you know, after the rainy season. So here the humidity is given to you for 30 days, and the first part of the question is construct a grouped frequency distribution table with classes 84 to 86, 86 to 88, etc. तो आपको क्लास क्या दिया हुआ है? 84 to 86, 86 to 88. This is what is given to you. यानी कि आपका जो वर्ग चौड़ाई है, क्लास विड्थ है, वो कितना होगा? 86 माइनस 84 कितना होता है? 2. 88 माइनस 86, 2. यानी कि आपका सभी का सभी क्लास इंटरवल का जो क्लास विड्थ है वो होगा 2. और आपको इंटरवल भी दे दिया 84 to 86. अब हमारे जो आंकड़े हैं, हमारा जो डेटा है, उसमें सबसे छोटा नंबर है आपका 84.9 और सबसे बड़ा नंबर है 99.2. ओके, अब सबसे छोटा नंबर 84.9 है तो वो तो इजीली हमारा ये इंटरवल में आ जाएगा, है ना? 84 to 86. तो हमारा पहला इंटरवल होगा 84 to 86. तो हम यहां पे लिखेंगे 84 to 86. Okay, now we can continue. So this next will be 86 to 88, है ना? हमारा क्लास विड्थ कितना है? 2. तो उस हिसाब से हम लिखेंगे। नेक्स्ट होगा 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98, 98 to 100. क्या हमें और आगे जाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 99.2, जो कि इस अंतराल में आ जाएगा। अब आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम यहां पर क्लोज करेंगे और यहां पर लिख सकते हैं टोटल। ओके चिल्ड्रन, ये हो गया हमारा एक टेबल तैयार। अब हम क्या करेंगे? टैली मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? एक एक नंबर देखेंगे और हम यहां पर टैली मार्क डालेंगे। सो द फर्स्ट वन इज 98.1. तो 98.1 कहां पे आएगा आपका? 98 के बाद आएगा, है ना? इट विल बी इन दिस 98.1 यहां पर आएगा। सो हियर वील पुट वन टैली मार्क एंड दिस विल बी कैंसल्ड। ओके, नेक्स्ट 98.6 भी यहीं पे आएगा। देखिए यहीं पे आएगा, इसे भी डाल दीजिए। नेक्स्ट आपका 99.2, वो भी इसी अंतराल में है, वो भी आप डाल दीजिए। नेक्स्ट इज 90.3, लेट्स कैंसिल दिस 2। नेक्स्ट इज 90.3, आपका 90.3 कहां पे आएगा? इस इंटरवल में आएगा, तो यहां पर आप डालेंगे 1 और उसे आप काट देंगे। नेक्स्ट इज 86.5, 86.5 कहां पे आएगा? इस वर्ग अंतराल में आएगा, तो यहां पर आप एक मिलान चिन्ह डालिए और उसे आप काट देंगे। नेक्स्ट इज 95.3, 95.3 कहां पे आएगा आपका? यहां पर आएगा, है ना? क्योंकि 94 है, उसके बाद 95 होता है, उसके बाद 96 होता है, तो 95.3 will come in this, and next is 92.9, that is in this one, right children? And next is 96.3, that will be in this. So we've got this is cancelled, this is cancelled, and this is cancelled, isn't it children? अगला है आपका 94.2. Your 94.2 will be in this. So when you continue this way, जब आप एक एक नंबर करके जाएंगे बच्चों, तो आपको टैली मार्क यूं आएगा। Your first one will be, first one this will be 1 tally mark, यहाँ पर आएगा आपका 2 tally mark, यहाँ पर आएगा आपका 2, यहाँ पे आएगा आपका 7, 1 2 3 4 5 6 and 7. Then we have 1 2 3 4 5 and 6. Again 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 and 7.
and here we have 1, 2, 3, 4. Okay, so now we'll count and put the frequencies. तो ये बच्चों ये वाला आपको कैसे आएगा? आप जब एक एक नंबर देखेंगे, आप टैली मार्क बनाएंगे, आप उसे क्रॉस करेंगे and hence you will get this tally marking. Okay, so now frequency, this is 1, here also 1 tally mark, यहाँ पर आ गया आपका 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, 6 and 7, यहाँ पर ये हो गया आपका 5 plus 1, 6, यहाँ पर ये 5, 6 and 7, यहाँ पर 1, 2, 3 and 4. Okay, this is your frequency. Now find the total. When we do the total, how much do you get? This is exactly equal to 30. क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? The humidity is given for 30 days of a month. So 30 is given in the question and यहाँ पर भी आपको 30 आ गया, which means your answer is absolutely correct. This was the first part of your question, that you have to make a grouped frequency distribution table. Now what is the second part of the question? Second part of the question is, which month or season do you think this data is about? As I told in the beginning, ऐसा मौसम कब आता है? It's usually during the rainy season. So this was your first one. ये आपका पहला आंसर था. आपका सेकंड है rainy season. And the third one. What is the third part of the question? The third is, what is the range of this data? इस data का range यानी कि परिसर क्या है? ये हम already पढ़ चुके हैं previous class में. What is range? Range is the difference between the highest value and the lowest value. So, range is equal to highest value minus lowest value, isn't it? That is equal to, highest value is 99.2 minus and the lowest value is 84.9. अब हम जब इन दोनों को subtract करेंगे, आपको subtract करना आता ही है बच्चों, so it is equal to 14.3. This is the range of the given data. तो अब तक आपको जरूर आइडिया हो चुका होगा कि आपको क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस दैट कम्स आफ्टर प्रिपेयरिंग द टेबल. अब टेबल देखकर भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4. निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां ये है. 160 से 165 और 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए. दूसरा, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं. So children, here the heights of 50 students is given to you and the height is given to you in centimeter. ये आपके सेंटीमीटर में बच्चों के heights हैं, 50 बच्चों के height. The first part of the question is that you have to prepare a grouped frequency distribution table as always, isn't it? तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर. तो हमारा सबसे छोटा नंबर है 150 और सबसे बड़ा नंबर है 173. ओके, लेकिन हमें खुद से क्लास इंटरवल ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपको हिंट ऑलरेडी दिया हुआ है दैट यू हैव टू टेक द इंटरवल्स एज 160 टू 165, 165 टू 70, यानी कि क्लास विड्थ कितना है 5. ओके, तो अगर हमारा सबसे छोटा नंबर अगर 150 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 160 टू 165, है ना? तो क्या हम इसे फर्स्ट इंटरवल ले सकते हैं? नहीं, ये कोई भी एक इंटरवल है. ओके, तो हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 150. तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा, क्लास इंटरवल ढूंढना होगा कि 150 उसमें आ जाए. तो वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट इंटरवल विल बी 150 टू 155. क्यों 155? क्योंकि जिस हिसाब से ये दिया हुआ है हमारा क्लास विड्थ कितना है? 165 minus 160 is 5. So 5 is the class width. So we have taken it as 150 to 155. The next will be 155 to 160. Next will be
160 to 165, then 165 to 170, 170 to 175 and 175 to 180. We can stop it here because हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 173. 173 आपका इस क्लास इंटरवल में आ रहा है. हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा 173 इस क्लास इंटरवल में आ रहा है, which means we can close it here, isn't it? और इसे हम ले सकते हैं टोटल. ओके, हमारा क्लास इंटरवल हो चुका है. नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? हमें अब नंबर्स को देखना है और हमें यहाँ पर टैली मार्किंग करनी है. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? द फर्स्ट नंबर इज 161. 161 आपके कहाँ पे पड़ेगा? इसमें पड़ेगा, है ना? क्योंकि 160, 161, 162, 163, 164 तक का सभी नंबर्स इस ग्रुप में आएगा, है ना? तो 161 यहाँ पे आएगा. यहाँ पर आप एक टैली मार्क डाल दीजिए और उसे कट कर दीजिए. नेक्स्ट इज 150 जो कि इसमें आएगा, यहाँ पे डालिए और इसे कट कर दीजिए. नेक्स्ट इज 154. 154 भी यहीं पर आएगा, है ना? सो दैट इज हियर, कैंसिल इट. नेक्स्ट इज 165. 165 आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पे डालिए और इसे भी कट कर दीजिए. नेक्स्ट इज 168. 168 आपके यहाँ पर आएगा, राइट? Next is 161. It will come here. Then it's 154. 154 आपके यहाँ पर आएगा. Next second line में 162. 162 will come here. Isn't it, children? Next is 150 जो कि यहाँ पे आएगा. Next is 151. वो भी आपका यहाँ पर आएगा. तो 4 के बाद 5th वाला हम कैसे करेंगे? ऐसे, है ना? उसके बाद 162 है जो कि यहाँ पे आएगा. तो इस तरह आप एक एक नंबर का जो है आप टैली मार्क करेंगे. ओके, मैं यहाँ पर सब नहीं कर रही हूँ बच्चों क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. द सेकंड थिंग इज दैट आप ये खुद से कर सकते हैं. जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप बस ध्यान से उसे देखिए, सीखिए और बाद में आप खुद से करने की कोशिश कीजिए. ओके, तो व्हेन आई विल डू ऑल द ऑब्जर्वेशन देन व्हाट टैली मार्क विल आई गेट? आई विल गेट इट एज द फर्स्ट वन विल बी yes, this will be your tally mark. Once you finish all the observation, this will be your tally mark and hence the frequency will be, this is your 10 plus 2 that is 12, 5, 6, 7, 8, 9. This is 5 plus 5, 10 and this 11, 12, 13, 14. This is 5 and 5 that is 10 and this is your 5. So this is your frequency. अब इसे हम टोटल करके देखते हैं क्या हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है. क्योंकि हमारे कितने बच्चे हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको यहाँ पर भी टोटल में 50 आना है. So when you add this is exactly equal to 50. That means your answer is exactly correct. So this is how you prepare the group frequency distribution table. Now what is the second part of the question? Second part of the question is, what can you conclude about their heights from the table? इस सारणी की हेल्प से आप उनके कद के बारे में क्या कह सकते हैं? अब देखिए ये भी एक जनरल क्वेश्चन है. आपको बस टेबल देखना है और आपको जो ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं क्योंकि हर बच्चे का जो इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट है. तो हम कुछ बच्चे ये कहेंगे कि इस क्लास के जो बच्चे हैं, आधा से ज़्यादा बच्चे जो हैं 165 सेंटीमीटर से कम है उनका हाइट, ये लिख सकते हैं. या फिर कुछ बच्चे ये लिखेंगे कि 5 और 10 यानी कि 15 बच्चे जो हैं बहुत लंबे हैं दूसरों के कंपैरिजन में. इस तरह का आप अपने तरीके से जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं. ओके, इट्स योर चॉइस. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 5. एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का साधारण भाग प्रति मिलियन ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया. 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं. पहला 0.00 से 0.04,
0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही? So students, a study was conducted to find the concentration of sulfur dioxide in the air, because in air there are a lot of gases, isn't it? Oxygen is there, carbon dioxide is there. So a study was conducted to find the concentration of sulfur dioxide for 30 days, and each day's data was recorded, and this is the information. Okay, so for this data you have to make a grouped frequency distribution table. और आपको यहाँ पर क्या information दिया है? The class intervals जो है होगा 0.00 से 0.04 and 0.04 से 0.08. ओके, यानी कि अगर ये 0.04 से 0.08 भी दिया हुआ है, तो जब हम इसे माइनस करके देखेंगे 0.08 माइनस 0.04, आपका क्लास विड्थ कितना आ रहा है? 0.04. तो उतना गैप में जो है आपको सभी क्लास इंटरवल्स लिखना होगा. ओके, तो हमारा पहला क्या है यहाँ पर? The first will be 0.00 to 0.04. Next will be 0.04 to 0.08. Isn't it, children? Now, which is the smallest number here? 0.01 and the biggest is 0.22. तो उस हिसाब से हमें आपका आखिरी क्लास इंटरवल लिखना होगा. Fine. Now here 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24. That's all. Because 0.22 जो कि हमारा सबसे बड़ा नंबर है वो इस क्लास इंटरवल में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं. ओके, एंड द लास्ट कॉलम विल बी टोटल. ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने हर क्वेश्चन में किया है, हम हर नंबर देखेंगे और यहाँ पर टैली मार्क डालेंगे. सो द फर्स्ट वन इज 0.03. तो ये कहाँ पे आएगा हमारा 0.03? इट विल बी इन दिस वन. This is the first tally mark. Cancel it. Next 0.08. 0.08 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन हम कहाँ पर लेंगे? In this one, in which we have the lower limit. So here is your second tally mark. Cancel it. Next is again 0.08. यहाँ पर 0.09 भी यहाँ पर आएगा. Next is 0.04 जो कि यहाँ पे आएगा. Then it's 0.17. 17 जो है यहाँ पे आ जाएगा. Next is 0.16 which also comes here, and then we have 0.05 which comes here. So students, जैसे जैसे आप एक एक नंबर देखेंगे, कैंसिल करते जाएंगे और यहाँ पर टैली मार्क्स डालते जाएंगे, तो आपको टैली मार्क जो है कुछ ऐसा आएगा. जैसे पहला है आपका 3 and 4, next would be 3, 4 and 5, 6, 7, 8, 9, 4, 9, here 2, यहाँ पर आएगा आपका 4 and again here 2. So now when we add the tally marks and put, we get the frequency as, here we have 4, here we have 9, here 9, here 2, here 4 and here 2. And when we add all this, we get exactly 30. Right children? यानी आपको आपका पहला पार्ट मिल चुका है जो कि है find the frequency distribution table. Now what is the second part of the question? The second part of the question is, for how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million? 0.11 से ज़्यादा कितने दिन था? अब 0.11 कहाँ पे आएगा? देखिए इस क्लास इंटरवल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कहाँ तक ले रहे हैं? 0.08, 0.09, 0.10 and 0.11, क्योंकि 0.12 जो है वो हम यहाँ पर लेंगे, है ना? तो यानी कि इस इंटरवल से ज्यादा, तो हमारा ज्यादा कौन कौन से देखिए इसे छोड़कर यहाँ पर, दैट इज 2, 4 and 2. तो सेकेंड वन 2 plus 4 plus 2, that is equal to 8 days. So for 8
days the concentration of sulfur dioxide was more than 0.11 parts per million. तो आपको फुल आंसर यूं लिखना होगा। तो बच्चों आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है किए हैं विच वॉज रिलेटेड टू ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब तक आपको काफी आइडिया हो चुका होगा। सो फ्यू मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट इन द सेम एक्सरसाइज जो कि हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सी यू।